नाज़रीन, अमरीकी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पे है। मुलाकातें हो रही हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई। इमरान खान से मुलाकातें वो छुपाई जा रही हैं। रऊफ़ हसन को एक दावतनामा मिला था मुलाकात का, लेकिन सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी। किसने रोका और किसने ये चाल चली? इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी? इमरान खान की बहनें कहती हैं कोई भी हमारे साथ ना खड़ा हो, लेकिन फिर भी हम अपने भाई को रिहा करवाए बगैर इस मुल्क से कहीं नहीं जा रहे और हम यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह इमरान खान आपके साथ होगा। नाज़रीन, डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। इस्लामाबाद की जो सियासी हवाएं हैं, फ़िज़ाएं हैं, उनका मौसम तब्दील हो रहा है और आने वाले चंद दिनों में आपको बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है, ये शामिल करेंगे तफसीलात आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर ये है, मोबाइल मैंने उठा ली है क्योंकि ज़रूरी है ये भी, कि थॉमस सोजी, जोनाथन जैक्सन और जैक ब्रिगमैन, ये 3 लोग हैं अमरीकी कांग्रेस के, ये मेंबर्स हैं। इनकी क़यादत में आजकल एक अमरीकी वफ़द है, वो पाकिस्तान के दौरे पे है और इनकी एक मुलाकात, बड़ी पॉजिटिव मुलाकात, कंस्ट्रक्टिव मुलाकात हुई है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से, और उसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की सलामती की सूरत हाल को डिस्कस किया गया है। अच्छा, ये जो होते हैं ना 2 तरफ़ा जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर होते हैं, ये बड़े दिलचस्प होते हैं और इसी दिलचस्पी में आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के आने वाले दिनों में सियासत का मंजरनामा, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का जो रिलेशनशिप है वो आपको डिस्कस होता है। और इसमें जो एक बड़ी खबर जो आपको मैं देने जा रहा हूं वो ये है कि ढके छुपे अल्फाज में पाकिस्तान में इमरान खान की ये जो कैद है, जो रिहाई है, वो भी डिस्कस हो गई है। उसका सबूत ये है कि ये जो अमरीकी वफद है, इसने रऊफ़ हसन के ज़रिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन है वो, और इसके अलावा सलमान अकरम राजा, उन दोनों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था और कहा था कि उनको इनवाइट किया था, लेकिन रऊफ़ हसन ने तो वो दावतनामा ही इन तक नहीं पहुंचाया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है ना, ये इमरान खान की रिहाई में एक बहुत बड़ी रुकावट है और इसी रुकावट को लेके अब 5 रुकनी एक कमेटी बना दी गई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इमरान खान, जो कि मुलाकातों को डिसाइड करेगी। इमरान खान के लिए अमीन नंडापुर के साथ मुलाकात होने जा रही है, जिसमें वो माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल है वो भी डिस्कस होगा। अभी हम रहते हैं वो अमरीकी जो वफद है उसकी तरफ। अच्छा, ये जो अमरीकी वफद है, एक तो नाज़रीन ये है कि मैंने आपको खबर दे दी थी कि पाकिस्तान ने ये जो नया दाना फेंका है ना, मिनरल्स वाला, माइंस वाला, ये पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करेगा और अनडाउटेडली अमेरिका भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट हैं और इकोनॉमी को लेके, कॉमर्स को लेके ये जो गोरा है ये बहुत सियाना है और ये अपना फ़ायदा हर जगह पे ढूंढ लेता है, सोच लेता है, तलाश कर लेता है। और यही वजह है कि अब जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी अस्करी क़यादत के करीब हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ डिसाइड हो गई कि पाकिस्तान में जो सियासी मुस्तकबिल है उसको डायरेक्टली देखेगा हमारा जो अस्करी विंग है वही देखेगा। इसके अलावा और तो किसी के साथ उनकी कोई मुलाकातें नहीं हो रही, किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अगर दूसरे नंबर पे वो किसी के साथ मिलने के ख्वाह थे तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हो गई। इमरान खान की इनके साथ मुलाकात होनी है। जिस तरह से वो जो 20 डॉक्टर्स का अमरीकी वफद जो कि इमरान खान से मुलाकात करके जा चुका है, उसने जाके वहाँ पे कहानी सारी खोल दी और उसके बाद फिर अब ये जो कांग्रेसमैन है ये आए हुए हैं। इसके बाद इमरान खान की आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं। अब हम आ जाते हैं जो पाकिस्तान की जो अदालती सूरत हाल है उसकी जानिब। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि तोशाखाना 2 केस, फिर उसके बाद इमरान खान की जो ज़मानतों के केस हैं वो लगे हुए थे। कहा गया जी जेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन फिर एकदम से ये कहा गया नहीं, जुडिशल कम्प्लेक्स में ही इसकी जो है वो वहाँ पर सारी सुनवाई होनी है और इमरान खान को यहाँ पर लाने का इंतज़ाम किया जाए। नाज़रीन, इमरान खान को पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। पहले इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद इमरान खान को पूरी कौम के सामने पेश किया जाएगा और फिर आपको यही इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में आपको चमकता हुआ और दमकता हुआ दिखाई देगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल, साफ और सुथरी आपके सामने है और वो है अवामी प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर। पाकिस्तानी नहीं मान रहे, सोशल मीडिया कहीं पे नहीं रुक रहा और अमेरिकन कांग्रेसमैन जो कि पाकिस्तान के दौरे पे हैं, उन्होंने भी ये जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार की हैं उसमें उन्होंने ये साफ खुल के लिख दिया है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इमरान खान के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इमरान खान जेल में रहेगा तो पाकिस्तान में जो जमहूरी इक़्तिदार हैं वो आगे नहीं बढ़ सकेंगी। अच्छा, पहली बात तो ये सुन लें, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। ये जो अमरीकी वफद यहाँ पे मौजूद है, इसके मुखालफिन भी
वहाँ पे मौजूद हैं अमेरिका में, और इवन के वहाँ से एक अमेरिकी कांग्रेसमैन ने वहाँ पे ट्वीट भी किया कि जी ये जो अस्करी विंग के साथ ये जो मुलाकातें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये जमहूरियत की आप कह लें कि कत्ल है जमहूरियत का, नहीं होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने, दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। डेमोक्रेसी पीछे रह गई है, डिप्लोमेसी आगे चली गई है, और इसी डिप्लोमेसी के तहत जो है वो डेमोक्रेसी ने चलना है, ये साबित हो गया। इसहाक डार साहब, आज फिर दोबारा उनका बयान था, ताज़ा तरीन बयान जी, इमरान खान के साथ कोई डील नहीं हो सकती, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उनके साथ कोई डील नहीं होगी, कोई नरमी नहीं होगी, सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये जो बेलारूस गए हुए हैं ना, वहाँ पे बेलारूस में आपको बता देता हूँ कि ये पूरी शरीफ फैमिली क्यों गई है, क्योंकि वहाँ पे अमूमन वहाँ की जिस तरह हमारी यहाँ पे स्टील मिल है, वहाँ पे स्टील मिल बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी डोमिनेंट, और चूंकि शरीफ बरादरान का जो मेन बिजनेस है वो भी स्टील से, लोहे से रिलेटेड है, तो ये वहाँ पे अपने लिए अपना फ्यूचर की एक मार्केट ढूंढने के लिए गए हुए हैं, और उसमें ये कामयाब हो जाएंगे। चूंकि शरीफ फैमिली ने जब इक़्तिदार में रहना होता है तो पाकिस्तान में रहना होता है, जब ये इक़्तिदार से दूर होते हैं तो फिर ये अपने मुल्क और कौम से भी दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं, और उन्होंने ये कहा भी है कि अब 2 हफ्ते तक वहाँ पे उनका स्टे है। मैंने आपको ये खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की वो जो नेशनलिटी का इशू है वो भी ताहाल पेंडिंग है, और उसके लिए भी मियां नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे आना जाना वो ज़रूरी है। सेहत तो बहुत दूर रह गई, अब जब से इक़्तिदार में हैं, चलो अल्लाह का ये शुक्र हो गया है कि ना ही तो मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हो रहे हैं, ना ही शहबाज शरीफ साहब बीमार हो रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी सेहतमंद है, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी कोरोना से वापस आ गए। नाज़रीन, खबरों की तरफ आते हैं। खबरें ये हैं, अमरीकी कांग्रेस का ये जो वफद है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी ला रहा था, और ये जल्दी हो जानी थी अगर ये पार्टी इंटरनल पॉलिटिक्स ना होती, ये नुकसान कर रही है। उस दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें शेर मरवत की, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो कहा गया जी कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना जिसकी मैं कर रहा हूँ, सरबराही कर रहा हूँ, तो ये गलत है, झूठ है। कोई भी PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। और इस चीज़ का नाज़रीन, अगर शाह महमूद कुरैशी और दूसरे चौधरी परवेज़ साहब अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सके तो बैरिस्टर गौहर बेचारा क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा, या फिर शेर मरवत क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है, जिस तरह बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ग्रुपिंग है, उसमें ग्रुप्स हैं, किसी भी जमात में होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान की क़यादत में मुत्तहद है, और इंशाअल्लाह ये मुत्तहद रहेगी। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी पॉलिटिक्स है ये क्लोज़ हो जाए एज सुन एज़ पॉसिबल, तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। और इमरान खान की बहनें चूँकि डटी हुई हैं और वो कहती हैं कि हम अपने भाई की रिहाई के बगैर किसी भी एजेंडे पे बात नहीं करेंगी अनटिल अनलेस के इमरान खान बाहर ना आ जाए। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में तमाम जो सियासी मामलात हैं वो हल हो जाएँ और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करे। अल्लाह हाफ़िज़।